भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कंस के धोबी को परम पद दिया, सुदामा माली को बहुत से मंगलमय आशीर्वाद दिए, दर्जी को बहुत से मंगलमय आशीर्वाद दिए और कुब्जा को सुंदर किया। फिर जाकर धनुष यज्ञ में जो धनुष रखा हुआ था उसको भंग किया। तो सैनिक जो रक्षा वाले थे, एक बलराम जी ने टुकड़ा धनुष का ले लिया, एक श्री कृष्णचंद्र जी ने उनको मार डाला। जब कंस ने सुना तो और बलवान सैनिक भेजे, उनको भी भगवान ने मार डाला। जब कंस ने सुना कि श्री कृष्ण और बलराम ने धनुष तोड़ डाला, रक्षकों तथा उनकी सहायता के लिए भेजी हुई सेना को संहार कर डाला और यह सब खेल खेल में कोई कठिनाई नहीं उठानी पड़ी, तो कंस भयभीत हो गया। उसको उस रात नींद नहीं आई। जागृत अवस्था में वो ऐसे अपशकुन देखने लगा जो अपशकुन बताते थे कि मृत्यु तेरी निश्चित है। जागृत अवस्था में देखा कि दर्पण या जल में उसका प्रतिबिंब नहीं पड़ रहा। ऐसे दर्पण में देखे तो प्रतिबिंब नहीं पड़ रहा, जल में देखे तो प्रतिबिंब नहीं पड़ रहा। फिर देखा तो केवल सिर दिखाई दे रहा, धड़ नहीं दिखाई दे रहा। अंगुली आदि की आड़ ना होने पर दो चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं, दीपक की दो ज्योतियां दिखाई दे रहे हैं। उसने देखा कि अपनी छाया में छेद पड़ गया है। कानों में अंगुली डालकर सुनने पर भी प्राणों का शब्द नहीं सुनाई दे रहा। जैसे कानों में अंगुली डालो ऐसे, ये प्राणों का शब्द है। और उसको अपने पैरों के चिन्ह नहीं दिखाई दे रहे, जो चरण चिन्ह बनते हैं। ये सूचक है कि अब मरने वाला है। कंस ने देखा कि वो प्रेतों के गले लग रहा है, वो गधे पर चढ़ा हुआ विष खा रहा है। उसको ये सब दिखाई दिया जो मृत्यु सूचक है। बड़ी चिंता बढ़ गई और डर गया, उसे पूरी रात नींद नहीं आई। जब भगवान भुवन भास्कर प्रातःकाल प्रकाशित हुए तो कंस ने जो बड़े बड़े पहलवान, दिग्विजयी, विश्व विजयी, उन सबके दंगल रचा था, उन सबको बुलाया और कहा श्री कृष्ण बलराम आएंगे, पक्का आएंगे। आते ही उनको घसीट लेना और अखाड़े पे पछाड़ के मार देना। रात भर नींद नहीं आई कि इतने बलवान धनुष तोड़ दिया, फिर उसी से सब सैनिकों को मार दिया, धोबी भी मारा गया, ये सब सूचना पहुंची। राज कर्मचारियों ने रंगभूमि को तो कई दिन पहले से ही सजाया था। प्रातःकाल होते ही तुरही भेरी बजने लगे, फूलों के गजरे, झंडिये, बंधनवार, ये सब सजाया गया था। प्रातःकाल होते ही राज आज्ञा हुई सबको बुला के बैठाला जाए। यथा स्थान पूरी प्रजा बैठी हुई थी अपने अपने मर्यादा अनुसार। राजा कंस अपने मंत्रियों के साथ मंडलेश्वरों के बीच में राज सिंहासन पर जा बैठा, बड़ा भयंकर बलशाली, पर उसके चेहरे पे भारी घबराहट थी। पहलवान ताल ठोकने लगे। जब वो ताल ठोकते तो ऐसा लगता बिजली कड़क रही है। चाणूर, मुष्टिक, कूट, सल, तोशल, ये विश्व विजयी पहलवान अखाड़े में आकर के अब कंस ने अपने सैनिकों को और निज मंत्री को भेजा, जाओ नंद बाबा को बुला के लाओ परिकर सहित, और उनका बड़ा आदर करना जिससे वो जान न पावे। जाके बड़ा आदर करके नंद बाबा को बुलाया गया, एक मंच पे बैठाला गया। काम क्रोध आदि महान शत्रुओं को पराजित करने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, ये क्या है? काम क्रोध आदि महान शत्रुओं को पराजित करने वाले श्री कृष्ण और बलराम जी प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के चंदन अंगराग वस्त्राभूषण धारण किए और रंगभूमि देखने के लिए चल पड़े। बाबा को पहले ही बुला लिया गया था। भगवान श्री कृष्ण रंगभूमि के दरवाजे पे पहुंचते 60,000 हाथियों का बल रखने वाला कोलिया पेड़ हाथी महावत ने भारी अंकुश से प्रहार किया और दौड़ाया भगवान श्री कृष्ण की तरफ, क्योंकि कंस का आदेश था दरवाजे पे आते ही मार डाला जाए। अब भगवान श्री कृष्ण ने अपने पीतांबर को कमर में कसा कि अच्छा भाई, यहां तो शुरुआत से ही मृत्यु का आवाहन किया गया है, और अपनी घुंघराली अलके समेट करके उनको बांधा
कमर में पीतांबर अपने केश पास को बांधा और महावत के सामने ताल ठोके और कहा, ला अपना हाथी। महावत ने पहले ही अंकुश मार रखा था। भगवान ने कहा, ए महावत, हटा अपना इतना कमजोर हाथी सामने खड़े किए, मार्ग से हट जा। ए सुनता नहीं, अगर देर की तो तेरे हाथी को तेरे को दोनों को यमपुरी पहुंचा देंगे। पर महाराज, आपके हाथ से मारे जाने पर यमपुरी तो कोई जाएगा ही नहीं, परम पद जाएंगे। देर मत कर, नहीं तो मैं हाथी के साथ अभी तुझे यमराज के घर पहुंचाता हूं। नोचेत सकुंजरम त्वाद्य नयामि यम साधनम। भगवान श्री कृष्ण ने जब ऐसा कहा तो क्रोध से तिलमिलाकर महावत ने यमराज के समान भयंकर कोयलियापीड़ हाथी को अंकुश मारकर भगवान की तरफ दौड़ाया। कोयलियापीड़ भगवान की ओर झपटा और बड़ी तेजी से भगवान को सूंड में लपेट लिया और पटकने के लिए किया, इतने भगवान सरक गए, क्योंकि उसने तो एक ही साइज में पकड़ा ना, भगवान ने अपने को सूक्ष्म कर लिया तो ढीला पड़ गया, और उसने पटकने किया तो केवल सूंड ही पटक पाया, भगवान तो दूर खड़े थे। जब उसने देखा कि श्री कृष्ण तो हमारी पकड़ से बाहर हो गए, भगवान उसके पीछे दोनों पैरों के बीच में जाकर खड़े हो गए। कोयलियापीड़ को बड़ा क्रोध हुआ, उसने सूंग से टटोल करके सूंघा और फिर श्री कृष्ण को पकड़ लिया। बलपूर्वक भगवान ने ऐसे उसकी सूंड को किया, जैसे बंधन बांधता, बलपूर्वक छुड़ा लिया। इसके बाद भगवान पीछे की तरफ गए और पूंछ पकड़कर 100 हाथ तक उसको घसीटते गए। भगवान तो भगवान है, जैसे गरुण सांप को घसीट लाते हैं वैसे 100 हाथ पीछे उस हाथी को घसीटा, महावत सहित। गजब हो गया। जिस प्रकार घूमते हुए बछड़े के साथ बालक घूमता है, भगवान ने सैकड़ों राउंड उसको लगाए, पूंछ पकड़ के ऐसे ही, कभी दाएं कभी बाएं, कभी दाएं कभी बाएं। विशाल काय हाथी, बाएं दाएं दाएं बाएं। बड़ा गुस्सा गया कोयलियापीड़। भगवान सामने जाकर खड़े हुए, दोनों हाथ कमर में रखे, वो दौड़ा, भगवान एक घूंसा मारा उसके मस्तक पर। जे ही घूंसा जमाया वो घुटने टेक दिए भगवान के सामने, ऐसे घुटने थे। फिर वो क्रोधित होकर उठा। भगवान ने ऐसा अभिनय किया मानो भाग रहे हो, भगवान की ओर झपटा। क्रोध से जला भुना वो कोयलियापीड़ हाथी समझा कि अब भगवान को दांतों से मारे, तो ऐसे दांत से प्रहार किया, लेकिन आक्रमण व्यर्थ गया। भगवान आगे जहां प्रहार किया वहां से आगे तो दांत उसके पृथ्वी में घुस गए। महावत ने फिर प्रेरणांकुश मारकर भगवान श्री कृष्ण की तरफ दौड़ाया उस हाथी को। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ये समझ रहा है कि मैं डर रहा हूं या भाग रहा हूं। भगवान गए नजदीक और उसकी सूंड पकड़ी और मरोड़ना शुरू किया। अब वो जितना जैसे सूंड मरोड़ी गई तो धम्म से गिर गया। भगवान ने अपने चरणों से उसकी गर्दन दबाई और उसका दांत पहले तोड़ा और महावत को मारा, फिर हाथी को जान से मार दिया। कोयलियापीड़ हाथी महावत दोनों मारे गए। अब भगवान वही रणभूमि में दांत रखे हुए कोयलियापीड़ के प्रवेश की। जो ही रंगभूमि में प्रवेश किया, गुप्तचर ने बताया, महाराज रंगभूमि के प्रवेश द्वार पर ही कोयलियापीड़ हाथी और महावत मारा गया। तो देखा नील मेघ के समान सिंहवत। वैसे अगर दुष्टता न करता तो पूज्य मामा था, पूज्य भांजे थे। जे ही कंस ने देखा मानो महाकाल पधार रहे, साक्षात मूर्तिमान काल। हाथी को मारा था, महावत को तो कुछ रक्त की बूंदें शरीर में पड़ी थी और कुछ पसीने की बूंदें। भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों प्रवेश किए। ग्वाल बाल साथ चल रहे थे, रंगभूमि में प्रवेश किया। जिस समय भगवान श्री कृष्ण बलराम के साथ रंगभूमि में पधारे, उस समय बलवानों को परास्त किए हुए विजयश्री से सुशोभित जो पहलवान थे, वज्र के समान शरीर उनके कठोर थे। साधारण मनुष्य तो लड़ ही नहीं सकते थे उनमें। उन्होंने भगवान को देखा तो उनको दिखाई दिया कि अरे इनसे नहीं जीत सकते। पहलवानों को दिखाई दिया
ये तो महाबलशाली है, इनसे नहीं जीत सकते। पहले दर्शन में ही वो अंदर से घबरा गए। जो मथुरा की स्त्रियां थी उनको भगवान दिखाई दे रहे मानो मूर्तिमान काम पधार रहे हो, और जो बड़े बूढ़े गोपजन सब उनको दिखाई दे रहे थे लाडले श्री कृष्ण। राजाओं को दंडधारी महान शासक, माता पिता को बच्चे, और कंस को मूर्तिमान काल, अज्ञानियों को विराट, योगियों को परम तत्व, भक्त शिरोमणि वैष्णवंशियों को इष्ट देव, सबने अलग अलग भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरति, देखी तिन तैसी। सबने भगवान के अलग अलग रंगभूमि में दर्शन किए। वैसे कंस तो बड़ा बलवान था, पर जब सुना कि दोनों ने कुवलयापीड़ को मार डाला, उसकी समझ में आ गया कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है। घबरा गया। अजान बाहु, सुसज्जित वस्त्र, पुष्पों के हार, आभूषण धारण किए। ऐसा लग रहा था कि दो अभिनय करने वाले श्रेष्ठ नट पधारे हों, जिनकी एक बार दृष्टि पड़ी बस दृष्टि ही लग जाती। यही नहीं, उसका मन भी चुरा लेते। दोनों रंगभूमि में पधारे। जितने लोग मथुरा के थे सब पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण बलराम को देखकर अतिशय आनंदित प्रसन्न हो गए। सबका मुख कमल खिल गया, उत्कंठा से भर गया, और सब जोर से बोल पड़े जय हो जय हो। कंस जो है घबरा रहा है, मथुरावासी जय हो कह रहे। परीक्षित भगवान श्री कृष्णचंद्र की मुख माधुरी का पान करते करते कोई भी तृप्त नहीं हो रहा है। सब ऐसे देख रहे हैं मानो नेत्रों से पी जाएंगे, जिह्वा से चाट रहे हैं, नासिका से सूंघ रहे हैं, भुजाओं से आलिंगन कर रहे हैं। भगवान का सौंदर्य, गुण, माधुर्य ये सबको निर्भय कर रहा है। सब आपस में बात, ये वही श्री कृष्ण है जिन्होंने अघासुर को मारा। कोई कह रहा है ये वही श्री कृष्ण है, अरे ये 6 दिन के थे तब पूतना को मारा। कोई कहता है अरे ये वही है जो 7 दिन रात गिरिराज जी को धारण किए रहे। जो बड़े बूढ़े ज्ञानी जन थे वो कहते अरे कोई साधारण थोड़ी है, ये तो नारायण है साक्षात, वसुदेव जी के घर इनका अवतार हुआ है। ऐसे सब वार्ता हो रही। कोई कहता अंगुली दिखा, वो ये जो सांवले सांवले है ना, ये देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए, देवकी के गर्भ से। हमें पता है जन्म लेते ही वसुदेव जी ने इन्हें गोकुल में पहुंचा दिया था। इतने दिनों तक वे वहां छिप कर रहे नंद बाबा के घर में। इन्होंने ही पूतना, तृणावर्त, शंखचूड़, केशी, धेनुकासुर और भी दुष्ट दैत्यों का वध किया, यमलार्जुन का उद्धार किया। इन्होंने ही गौ और ग्वालों को दावानल की ज्वाला से बचाया, काली नाग के दमन और इंद्र का मान मर्दन इन्होंने ही किया। इन्होंने 7 दिनों तक एक ही हाथ पर गिरिराज गोवर्धन को उठाए रखा। उसके द्वारा आंधी पानी तथा वज्रपात से समस्त ब्रजवासियों को बचाया। गोपियां इनकी मंद मंद मुस्कान, मधुर चितवन, सर्वदा एक रस प्रसन्न रहने वाले मुखारविंद के दर्शन से आनंदित रहती थी। अनायास ही सब प्रकार के तापों से वो मुक्त हो जाता है जो इनके दर्शन पा लेता है। कहते हैं ये यदुवंश की रक्षा के लिए अवतार धारण किए हैं। ये विख्यात वंश इनके द्वारा महान समृद्धि, यश और गौरव को प्राप्त करेगा। ये दूसरे जो श्याम सुंदर के पार्श्व में खड़े कमल नयन श्री बलराम जी हैं। किसी किसी के मुंह से सुना है इन्होंने प्रलंबासुर, वत्सासुर, बकासुर आदि को मारा है। जिस समय मथुरावासी ऐसी चर्चा कर रहे थे, अखाड़े में तुरही बाजे बजने लगे। कंस ने इशारा किया अपने पहलवानों को, मार डालो इनको। चाणूर भगवान श्री कृष्ण बलराम को संबोधन करके कहा, नंदनंदन और बलराम जी तुम दोनों वीरों के आदरणीय हो। महाराज हमने सुना है बहुत बलशाली हो, आओ जरा 2-2 हाथ हो जाए। देखो प्रजा मन वचन कर्म से राजा का प्रिय कार्य करती है। अर्थात कंस की इच्छा है कि हमारा तुम्हारा द्वंद्व युद्ध हो।
हम तुम मिल करके कुश्ती लड़े और महाराज कंस को प्रसन्न करें। राजा प्रसन्न तो संपूर्ण प्रजा प्रसन्न। भगवान श्री कृष्ण तो चाहते थे कि दो दो हाथ हो, इसलिए चाणूर की बात सुन करके भगवान ने कहा, चाणूर वैसे हम भी भोजराज की वनवासी प्रजा है और हम भी इनको प्रसन्न करना चाहते हैं, इसी में हमारा कल्याण है चाणूर, किंतु हम तो बालक हैं, तुम तो पहाड़ के समान बड़े बलवान पहलवान हो, इसलिए हम लड़ेंगे पर अपने ब्रजवासी बालकों से। तुमसे कौन लड़े, इतने बड़े तुम पहलवान हो। कुश्ती समान बल वालों के साथ होनी चाहिए, जिससे देखने वालों को अन्याय का पाप ना लगे। चाणूर ने कहा, जी तुम बालक हो, तुम बालक हो, अरे तुम अभी अभी 60,000 हाथियों का बल रखने वाले कोलिया पेड़ को मार के आ रहे हो, तुम बालक हो। खेल खेल में कोलिया पेड़ को मार डाला, इसलिए बातें मत बनाओ। श्री कृष्ण तुम्हारी भुजाओं में बल है, आओ मेरे से जोड़ करो। भगवान ने दांती पीसी और कहा कि अभी तुमको भी कंस के सामने पछाड़ पछाड़ कर मारेंगे। मुष्टिक को तो बलराम जी ने पकड़ा और चाणूर को भगवान श्री कृष्ण, ये बहुत बड़े बलवान थे। अब कुश्ती लड़ने लगे, जैसे हाथों से हाथ पकड़कर कुश्ती लड़ी जाती है, उसके पैकड़े होते हैं, पंजे से पंजे, घुटनों से घुटने, माथे से माथा, छाती से छाती भिड़ाकर एक दूसरे पर चोट करने लगे। इस प्रकार दांव पेच करते करते जोड़ीदार को, जैसे बलराम जी ने मुष्टिक को और भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर को, ऐसे खेलते रहे भगवान। छोड़ना, पीछे हटना, एक दूसरे को ढकेलना, रोकना, प्रहार करना। दंगल के देखने वाले जितने भी लोग थे सब कह रहे थे ये अनर्थ है, ये नहीं होना चाहिए। कहां इतने सुकुमार बालक श्री कृष्ण और कहां पहाड़ के समान ये चाणूर और मुष्टिक। नहीं नहीं, ये अधर्म है, ये नहीं युद्ध होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कुश्ती। छोटे बलहीन बालकों से ऐसी आवाजें आने लगी। कंस बड़ा प्रसन्न होने लगा, अब मारे गए श्री कृष्ण बलराम हमारे पहलवानों की पकड़ में आ गए। कंस और सभासद इशारे दिए, किसी की मत सुनो, पटक दो इनको। कितने लोग खड़े हो गए, नहीं नहीं यहां अधर्म हो रहा है, हम ऐसी सभा में नहीं बैठ सकते, हम ये नहीं देख सकते। कितनी खेद की बात है कि राजा ऐसे अधर्म के लिए स्वीकृति दे रहा है। ये पर्वत के समान पहलवानों से बालक लड़ाए जा रहे हैं जो अभी किशोर अवस्था के हैं, इनके एक एक अंग सुकुमार हैं, कहां ये और कहां ये पहलवान। बड़ी आवाजें आने लगी, यहां धर्म का उल्लंघन हो रहा है, पाप हो रहा है, अधर्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है, चलो सब लोग यहां से चला जाए। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए जिस सभा में पाप हो रहा है उस सभा से उठ के चला जाए, नहीं वो पाप का भागीदार बनेगा, वो दोष का भागी बनेगा। देखो देखो ये श्री कृष्ण को कैसे पकड़ रहा है। अब तो क्रोधित हो गया चाणूर और मुष्टिक भगवान को मारने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी की तरफ तिरछी दृष्टि से देखा कि अब ज्यादा। फिर भगवान जैसे ब्रजभूमि में अपने सखाओं के साथ लड़ते थे, है तो पुरुषोत्तम महाबलशाली भगवान, जिनके भगवान शंकर, लक्ष्मी जी आदि जिनकी आराधना करते हैं। गोपियां, ब्रजवासी, सबके प्राण ठाकुर जी हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू ने मन ही मन संकल्प किया। पास में ही जेल थी, तो जब ये हाहाकार मचा तो जेल में भी आवाज गई और देवकी वसुदेव जी ने सुना। उन्होंने भगवान नारायण का स्मरण किया कि हे प्रभु, मेरे बालक तो वैसे अभी हम जब से छोड़े आए तब से आज तक देखा नहीं, सुना आए और मारे जाएंगे चाणूर मुष्टिक के द्वारा, क्योंकि बहुत बलवान है चाणूर मुष्टिक। पुत्र स्नेह से भगवान के बल का विस्मरण हो गया और वो बहुत रुदन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण और चाणूर दाव पेच कर रहे थे। बलराम जी और मुष्टिक, भगवान के ऊपर घूंसे का प्रहार किया चाणूर ने। मतलब ये घूंसा सहने के लिए केवल भगवान ही सामर्थ्य। उसने समझा बालक हैं, अब इनको मार डालते हैं। भगवान के अंग में ऐसे प्रहार हो रहा है जैसे वज्र का प्रहार किया जाए, चिंगारियां छूटे। अब भगवान ने फांसा चाणूर को और दबाना शुरू किया।
चाणूर को भगवान ने और मुष्टिक को बलराम जी ने चूरमा बना दिया चाणूर का। दबाते दबाते भगवान, अब उसके प्राण घुटने लगे। वो अपने को छुड़ाकर दोनों हाथों से घूंसा बांधकर भगवान श्री कृष्ण की छाती पे मारा। भगवान ऐसे ही खड़े रहे जैसे कोई फूलों का प्रहार करे और कुछ ना बिगड़े। भगवान ने चाणूर को उठाया और उठाकर पैर पकड़ा और अंतरिक्ष में कई चक्कर लगाए और धड़ाम से गिरा दिया। बलराम जी ने जब देखा कि चाणूर सब उसके अंग अस्त व्यस्त हो गए, मालाएं बिखर गई, वो मृत होकर गिर पड़ा। बलराम जी ने एक घूंसा मारा मुष्टिक को, मुष्टिक वही भगवान श्री कृष्ण बलराम चाणूर और मुष्टिक को जे ही मारा तो वहां बहुत से पहलवान खड़े थे। वो सब भगवान की तरफ दौड़े, दौड़ ले वो कल इनका कर देते हैं।